वो झूठ बोलते हैं। कभी खुशहाल किसान होता तो आत्महत्या करता। अभी हमें काम पे नहीं रखा उन्होंने। क्या कहा? अगर हमने आवाज उठाई तो उन्होंने हमारी आइडिया कैंसिल कर दी है, काम से निकाल दी। सैलरी थी हमारी सैलरी 24 घंटे काम करवाते हैं और 400 रुपया दिहाड़ी देते हैं। 400 रुपया 24 घंटे का जो है हम लोग का जो MSP होता है सर, खरीदा नहीं जाता, धान खरीद नहीं हुई और इसी तरह से गेहूं की हालत है, उनके छुट्टा साढ़ घुमाए जाते हैं। मैं भी जहां पर मौजूद हूं, यहां पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते रहे हैं और सरकारें बदलती रही हैं। अन्ना आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था और देखा किस तरीके से सरकार बदल गई, दिल्ली की सरकार बदली, पूरे देश की सरकार बदल गई। आज एक मंच पर किसान और मजदूर एकजुट हुए हैं, इनकी कई मांगे हैं, इन्हीं लोगों को जान लेते हैं। कौन कौन सी मांगे हैं आप लोगों की? मांग तो है किसानों को सही दाम मिलना चाहिए। वर्कर्स डे बाय डे बेरोजगार हो रहे हैं। अदानी आमदनी का जो कैपिटल बढ़ते जा रहे हैं, उनका रोजगार तो नहीं दे रहे। ओनली 23,000 रोजगार दे रहे हैं और इंडिया का सबसे बड़ा कैपिटल तो अदानी है और हमको लूट रहे हैं। पूरा सरकारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मुनाफा कंपनी, वो सब कंपनी चली गई। जो हमारा ऑयल सेक्टर चला गया, कोयला चला गया, एयरपोर्ट चला गया, सरकारी जमीन चलेगी। हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं, हम इकट्ठा होकर आने वाले इलेक्शन में 2024 को मोदी को हरा सकते हैं और हराने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बात बन सकती है, बात करेंगे तो। यस, बात किससे बनेगी? जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जो भेजा है वो किस लिए भेजा है? खाली अदानी अंबानी और कॉर्पोरेट के लिए भेजा है, वो हमारे नहीं है। ये आम जनता हमारी है, हमारी मांगी जनता। सबका साथ, सबका विश्वास। किसी का विश्वास नहीं बढ़ गया, सब विश्वास उड़ गया। बेरोजगार हो रहा है। 40% लोगों के एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही। हिंदुस्तान की हालत है। हम लोग हालत है। अरे राशन मिल रहा है सबको, राशन मिल रहा है। राशन के लिए जो सब्सिडी थी और राशन के लिए सब्सिडी बहुत कम कर दी है, कम लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि हम सबको दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। राशन की सब्सिडी ये पूरा बजट में पूरा कम कर दिया, ये किसी को मालूम नहीं। ये हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हो रहा है। तमाम लोग हैं। कहाँ से आए आप? हम उदयपुर जिला से, राजस्थान से। क्या मांग है आप लोगों की? सरकार तो वहाँ पर कांग्रेस की है, अशोक गहलोत बेहतर कर रहे हैं ना? पहले जी सर, लेकिन हमारी जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो किसान सभा है, हम किसान के लिए आए हुए हैं। मजदूर किसान की जो मांगे हैं वो आज तक के लिए हमारे जो कोई नहीं मिल रही हैं, उसके लिए हम क्या कह के लाया गया है? ये हमारे जो जंगल जमीन है, जो वन हमारा जो कानून है, उस वनों को हमारा बुजुर्गों का जो जंगल है वो गेम सेंचुरी और कानूनों का वन विभागों के सामने हम खिलाफ करके हमारा संघर्ष करके जंगल जमीन के लिए हम पट्टेदारी अधिकार करना होगा, इसलिए आना पड़ा। 24 में चुनाव होने वाला है। हाँ, तो उस टाइम पे हमारे मार्क्सवादी पार्टी से हम कम्युनिस्ट से वोट देंगे। देखिए, मोदी सरकार को हराने की चेतावनी यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं वे लोग दे रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम श्री गंगानगर राजस्थान से। वहाँ के CM अशोक गहलोत हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहा जा रहा सब बेहतर वहाँ पे, तो यहाँ पर क्यों आ गए? हमें अच्छा ठीक नहीं लगे। सरकार का कोई मतलब इतना विशेष योगदान नहीं है, ना तो शिक्षा नीति को लेके, ना कोई रोजगार से संबंधित, ना कोई खेती बाड़ी से संबंधित कोई मतलब। बाकी हमारे भाई साहब बताएं। और क्या चाहते हैं मोदी जी से? मोदी जी से यही चाहते हैं, जो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, वो ना तो अच्छे दिन आए। दिन आ रहे हैं अच्छे तो पॉलिटिशियन के आ रहे हैं। हम तो बेरोजगार मर रहे हैं, हमारा इतना शोषण हो रहा है। 24 आवर काम करते हैं हम सर, 24 आवर काम, 31 डे कंटिन्यू, ना कोई दीपावली, ना कोई बोनस, ना कोई रेस्ट। हमारा इतना शोषण किया जा रहा है डेली पर डेली। आज हम इधर उनको, हम अपनी कंपनी को बोल के आए हैं, हम आप आगे लेके जाएंगे, हम ये बात, हमारा शोषण किया जाता है। तो हमें जो भी कर्मचारी आज इधर पहुंचा है हमारा, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया भी आप सभी के सभी ब्लैक लिस्टेड हो, आपको दोबारा जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपनी मांगे आगे, डिमांड आगे रखोगे।
तो आपको इधर जॉब पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतना धक्काशाही चल रही है। और कि हमें 5 से मेरे को 6 साल हो गए, भाई साहब को 2 साल हो गए, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल हो गए प्राइवेट जॉब से। कंपनियां आती गई है, कंपनियां जाती गई हैं, पर कभी हमें हिलाया नहीं गया। पर आज के टाइम पे हम अपनी आवाज़ उठाने आए हैं, तो हमें पीछे से फ़ोन आ रहा है भी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठो। इतना शोषण हो रहा है बहुत। लेकिन भारत सरकार जो है कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रही है। हाँ, कर रही है काम, सर ये कर रही है। हम ये मैं कह रहा हूँ निजीकरण का कारण ही है जो हम यहाँ खड़े हैं। ये निजीकरण होने की वजह से कितना पढ़े लिखे हैं आप लोग? हम मतलब हाँ जी सर। देखिए, OBHS एकता यूनियन है, हमारा हक है, इनकी तमाम मांगे हैं। शोषण किस तरीके से किया जा रहा है ये देख लीजिए। एक अटेंडेंट को 1.5 कोच का काम, मनमर्जी की डेबिट लिस्ट बनाकर अधिक पैसों कटौती, सैलरी में से PF की मनमर्जी से कटौती, 24 घंटे में सोने का कोई निश्चित समय नहीं दिया गया और बार-बार धमकी दी जाती है कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। ना ही कोई स्वास्थ्य बीमा है, ना ही कोई जीवन बीमा है। जी, अभी हमें काम पे नहीं रखा उन्होंने। क्या कहा? अगर हमने आवाज उठाई तो उन्होंने हमारी आइडिया कैंसिल कर दी है, काम से निकाल दी। सैलरी थी हमारी सैलरी 24 घंटे काम करवाते हैं और 400 रुपया दिहाड़ी देते हैं। 400 रुपया 24 घंटे का और 365 दिन काम करना पड़ता है। कोई रेस्ट नहीं है। रेस्ट कर मतलब दिहाड़ी जाएंगे तो पैसे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। हमारा शोषण हो रहा है, हम यही चाहते हैं कि हमारा हल हो। कहाँ काम करते हो? गंगानगर में। सब लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं और हमें छुट्टी वगैरह भी नहीं दी जाती है। 26 दिन का महीना होता है और हमसे 31 दिन काम करवाया जाता है और हमसे छुट्टी भी नहीं काट, छुट्टी लेते हैं उसके पैसे कटते हैं। अगर हमने कहा कि हमारी जो 24 घंटे की ड्यूटी है उसे कम करो, तो हमारे 50 लड़कों का स्टाफ है जो उसे काम से निकाल दिया उन्होंने। ये है असली शोषण कि आप पूरे महीने काम करवाइए। 30 दिन 31 दिन अमूमन हर एक महीने में होता। लगभग फरवरी ही एक महीना जिसमें 28-29 दिन का महीना होता है, नहीं तो 30 और 31 दिन होता है। और मांगे इनकी देख लीजिए क्या है। एक अटेंडेंट को एक ही कोच दिया जाए, वास्तविक डेबिट लिस्ट के अनुसार ही डेबिट काटा जाए, सैलरी में से PF ना काट कर कुछ निश्चित प्रतिशत PF अलग से दिया जाए, सोने के लिए निश्चित समय दिया जाए और बेवजह नौकरी से निकालने की धमकी ना दी जाए। और वैसे पूरे देश की जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, अब लगभग सभी कंपनियों का वही हाल है। अगर आप उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, आप कुछ मांगे रखेंगे उनके सामने, तो यही कह दिया जा सकता है कि आप कल से नौकरी पर मत आइएगा, नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है। कौन आया? आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ और मैं पूरे साउथ कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ मजदूर यूनियन का। और आज हम यहाँ पर जो आए हैं मजदूरों की दिक्कत के लिए आए हैं जो हमें यहाँ इस सरकार में चल रही है। और हमारे यहाँ आने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जितने भी मजदूरों की मुश्किलात जो है वो सब दूर हो जाए। और हम जम्मू कश्मीर से क्या पूरे हिंदुस्तान के राज्य से आए हैं मजदूर लोग, पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ है। इसका सिर्फ मतलब यह है कि मजदूरों के ऊपर दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँच आए हैं। और आज हमारे कहने का मतलब ये इतना है कि जितने भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम चल रही है तो वो सब दूर होनी चाहिए। खास करके मैं अपनी जम्मू कश्मीर की भी बात करूं, वहाँ का फ्रूट और वहाँ की मजदूरों की दिक्कत बहुत बुरी हालत हो रही है और उसको मैं यहाँ तक बोलना चाहता हूँ। आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ आगे तक जाएगी। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि वो सब जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए और जम्मू कश्मीर में भी वही खुशहाली आनी चाहिए और हर एक मजदूर एक अच्छा फील करना चाहिए कि जितना कोई अच्छा आदमी कर रहा है, लेकिन मजदूर मर रहे हैं, अच्छे आदमी। 370 तो हट गया ना सर? जी, 370 तो हट गया है, लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ वादे किए गए हैं कि इस तरह की डेवलपमेंट हो जाएगी वहाँ पर, तो इस तरह से आज देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे बड़ा साहब कहना इनका कि 370 हटने के बाद भी। जी, कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से सर, जोगी जी के सरकार। क्या दिक्कत है यहाँ पर आ गए आप लोग? दिक्कत तो सर ये है कि मैं किसान हूँ, मेरा नाम लालचंद सिंह है और चंदौली जनपद का रहने वाला हूँ। यहाँ जो है हम लोग का जो MSP होता है सर, खरीदा नहीं जाता, धान खरीद नहीं हुई और इसी तरह से गेहूं की हालत है, उनके छुट्टा साड़ घुमाए जाते हैं। यहाँ पर कहाँ गेहूं की कटाई हो रही है? कटाई कीजिए। कटाई हमारे यहाँ शुरू है और गेहूं की खरीदारी अभी शुरू भी नहीं है, लेकिन धान तो हुआ, धान खरीदा नहीं गया, ये हालत रही है। पत्थर पानी पड़ा, उसका मुआवजा तक नहीं मिला सर। योगी जी तो कह रहे हैं ना कि किसान खुशहाल है यूपी का,
वो झूठ बोलते हैं। कभी खुशहाल किसान होता तो आत्महत्या करता। किसान की हालत, उसकी तो धान ही पैदावार है, गेहूं हमारे इलाके में वो खरीद नहीं होती है और छुट्टे सांड जानवर चढ़ जाते हैं। पढ़ाई लिखाई महंगा कर दिया, 24% अभी भाड़ा बढ़ा दिया। 24 यूपी की सरकार कैसे कह रहे हैं कि ये सरकार काम कर रही है? 24% भाड़ा सरकार ने बढ़ा दिया अभी हाल में। योगी जी का झूठा बोल रहे हैं, केस हो जाएगा। अरे केस होगा तो जेल में डाल रहे हैं, डाल देंगे। भगत सिंह जब जेल में से नहीं डरे तो इंसान डरेगा तो फिर कैसे हक मांगेगा? मैं तो हक मांग रहा हूँ, उनको गाली तो नहीं दे रहा हूँ, उनके प्रदेश का रहने वाला हूँ, डिमांड ही तो कर रहा हूँ। छुट्टा साड़ बांधो, फसल बचाओ, फसल का बीमा कराओ, सभी फसलों के वाजिब दाम दो, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार दाम दो। इसी 3 कानून पर सरकार माफी मांगी थी, वही डबल इंजन की सरकार वो भी तो है, तो कर देते तो हम क्यों आते? वो नहीं कि इसलिए आना पड़ रहा है। कापी किताब का दाम बढ़ा दिया, कैसे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे? सर आप ही बताइए। खुशहाल यूपी की जनता होती तो गोवा गुजरात कमाने जाती, वहाँ का नौजवान दूसरे जगह जा रहा, पलायन कर रहा है। रोजगार की गारंटी तक नरेगा में काम तक नहीं है। क्या हालत है गांव की? बिल्कुल, ये सारी मांगे जो हैं इन लोगों की हैं, जायज़ है नाजायज़ है ये तो सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन सच्चाई यही है कि मजदूर और किसान आज सड़कों पर निकला है, दिल्ली के रामलीला मैदान में आया हुआ है अपनी मांगों को लेकर के। मैं अगर आपको भीड़ दिखाऊं, आप एक बार भीड़ देख लीजिए कि हज़ारों की संख्या में अंदाज़ा लगाया गया था कि तकरीबन 40,000 लोग यहाँ पर आएंगे और उसी हिसाब से यहाँ पर हज़ारों लोग आए हुए हैं। उनके हाथों में लाल झंडा है और सरकार के खिलाफ जम करके सरकार पर जम करके हमला बोल रहे हैं। सरकार के खिलाफ जम करके लोग नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर, पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। सहयोगी मनुष्य के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज, रामलीला मैदान, दिल्ली।